मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं लाजवाब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। 1950 में जो हिंदुस्तान का आइन तरतीब दिया गया था उसके तहत जो एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 के तहत हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को, हर एक शहरी को अपने हिसाब से ज़िंदगी बसर करने की जो है इजाज़त है। तो कोई भी इस सिलसिले में जब कोई भी लड़का हो या लड़की हो या आदमी हो, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बसर कर सकता है। तो इसी सिलसिले में एक जो सिलसिला है वो शादी का भी है। और अगर कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, बशर्त ये कि उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, तो वो शादी कर सकती है। उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी कोर्ट, कोई भी पुलिस उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो इस वक्त का जो ये मामला है, ये लड़की मेरे सामने मौजूद है, इनका ताल्लुक के मुताबिक इन्होंने हमें सुबह फ़ोन करके हमें बताया कि हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो अपने हिसाब से ज़िंदगी बसर करना चाहती है, ज़िंदगी गुजारना चाहती है। तो मैं इन्हीं से मालूम करने की कोशिश करूँगा, इनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इनका नाम वर्षा देवी है और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा कैमरा मैन इसको जूम करे। इनकी डाटा पर जो है 18 साल से ऊपर ही है, जा चुकी है। तो अब मैं इनसे ये पूछने की कोशिश करूँगा कि आपने ये जो कदम उठाया था, ये कब उठाया था? सर मैं परसों मैं 6 को यहाँ आई थी और मैं खुद अकेले आई थी। मुझे कोई लेने नहीं आया था, कोई कुछ नहीं, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आई थी। मुझे यहीं शादी करनी है। मेरे घर वाले मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए ज़बरदस्ती, बट मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है। मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो शादी कर रहे हैं और मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, बट वो समझ नहीं रहे थे। इसलिए मैंने फ़ैसला लिया कि हाँ, मुझे जहाँ शादी करनी है मैं वहीं करूँगी। तो क्या आप वहाँ से अकेली आई थी? हाँ, मैं वहाँ से अकेली आई थी। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया? किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है, मैं खुद ही आई थी। जो ये यहाँ पे जो लड़का रहता है, तो इनका ताल्लुक यहाँ बलगरा से है और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं ठाठरी से हूँ। आप ठाठरी से हैं। हाँ। तो उसके अलावा क्या आप कोई जो समाज है वहाँ पे, समाज में किसी ने आपको कोई धमकी दी थी उस टाइम? बिल्कुल, यहाँ से नहीं, बट यहाँ आगे एक गांव है, वहाँ का बंदा है एक रंजीत सिंह शान, वो धमकी दे रहा है कि हाँ, अगर तुम यहाँ आओगे तो हम राजपूत यहाँ का इनका घर जला देंगे, हम यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम्हें बसने नहीं देंगे। सब किया धरा उसी का। उसने मतलब हमारे फ़ोटो वगैरह बहुत ही ज़्यादा इनको, मतलब कि उसने पूरा मेरे दोस्त वगैरह जो भी लड़कियाँ थी उन्होंने उनका भी नाम दिया कि हाँ, उन सबको पता है, बट किसी को पता नहीं था। मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आई थी। अच्छा, आप खुद अपने आप इकरार कर रहे हैं? हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी और मेरे घर वाले हाँ MLO की पहुँचे लगा के मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ नहीं, कास्ट का इशू उठा रहे हैं, बट मुझे कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरा कहा हुआ है, अगर मुझे ज़्यादा ही वो करेंगे, मैंने कह दिया है मैं सुसाइड कर लूँगी, बट वहाँ शादी नहीं करूँगी। मुझे शादी यहीं करनी है। अगर उन्हें नहीं एक्सेप्ट करना है, वो ना करें, वो लौट जाएँ वापस। मुझे उनके साथ कोई वो नहीं है, बट मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे यहीं रहना है। बिल्कुल। तो क्या कहीं न कहीं आपको पीछे से जो आपके वालिदैन हैं, माता पिता, उनका कहीं प्रेशर होगा? आज फ़ोन कर रहे होगा? हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं, वो धमकियाँ दे रहे हैं। हाँ, वो धमकियाँ दे रहे हैं, मतलब बेहद ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं सबको। उन्होंने मतलब कि यहाँ के सभी लोगों को जिन्हें मैं जानती तक नहीं, उनका भी नाम डाला है पर्चे में कि हाँ, 50 लोग आए थे, किया उन्होंने, वो किया। बट मैं वहाँ से वहीं आई थी, मतलब खाली हाथ आई थी। मैंने अपने सिर्फ अपने सर्टिफिकेट वगैरह लाए थे साथ में, जो मुझे लगेंगे, जो ज़रूरी हैं, बट मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी। वो लोग हमें बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। हाँ, सुनील शर्मा उनकी वगैरह पहुंच लगा रहे हैं। हाँ, हम आप लोगों को सबको अंदर डलवाएंगे। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम, उन्हें अगर मेरा बयान, मैं कोर्ट में जाने को तैयार हूँ, पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हूँ। हाँ, मैंने अपनी मर्जी से किया है, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आपने कोर्ट को इस फैसले से आगाह किया था कि आपने जो कोर्ट मैरिज होता करने की कोशिश की थी, शादी करने की कोशिश की थी आपने? मैंने कोशिश की थी, बट मेरे घर वाले घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे। उन्होंने मतलब मैंने उन्हें बहुत ही ज़्यादा समझाया, वो मेरी शादी ज़बरदस्ती करना चाहते थे। और मैंने उस लड़के को भी कहा था कि हाँ, मुझे शादी नहीं करनी है, बट वो लड़का कह रहा है कि हाँ, इसने मुझे कहा ही नहीं है। वो चाहे कॉल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। मैंने उसे साफ कहा था कि हाँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए। जब सब अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, मेरी बहनें अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? मुझे जब कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है कास्ट से? बिल्कुल। तो वो मुझे पुलिस वाले प्रोटेक्शन दें। मुझे पता है मेरे घर वाले में जान लेने की कोशिश करेंगे। मुझे बस पुलिस के रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम। जब तक कोर्ट नहीं खुल जाता, मैं पुलिस स्टेशन में रहने को तैयार हूँ, बट मुझे उनके साथ उनके घर नहीं जाना है। तो ये जो कोर्ट है, यहाँ पे आपने कोर्ट में किसी को आगाह कर दिया कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है? नहीं, इन्होंने मौका ही नहीं दिया। इन्होंने सभी जगहों पे पहरा रखा हुआ है कि हाँ, आएंगे, यहीं आएंगे। इन्होंने मतलब धमकी दे रखी है कि हाँ, अगर हमें मिले हम जान से मार देंगे।
तो नाज़रीन आप देख चुके हैं यहाँ पर इनका मामला है। तो इनके कहने के मुताबिक इंटर कास्ट मैरिज यानी जो हिंदुस्तान में जात पात का जो मसला है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और उसी के तहत यहाँ पर एक लड़की को, मासूम लड़की को फोर्स किया जा रहा है। तो इन्हीं की ज़बानें आप सुन चुके हैं कि पूरी मर्जी, इनकी पूरी होश व हवास के साथ, अकल के साथ ये कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ, लेकिन इनको फोर्स किया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में जो पुलिस है और इंतज़ामिया है और कोर्ट है वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात है। तो ये कुछ और भी कहना चाहते हैं शायद, क्या कुछ और बताना चाहती हैं? मुझे ये प्रोटेक्शन दे पुलिस वालों की, मुझे उनके साथ नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। और अगर इन्होंने लड़के को या किसी को भी कुछ भी किया, उसकी फैमिली वगैरह को, मैंने कह दिया मैं सुसाइड कर लूँगी, बट मैं उनके साथ नहीं जाने वाली। तो ये सीधे अल्फाज में कह रही है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी जिस लड़के से मेरे घर वाले मुझे शादी करा रहे हैं, क्योंकि ये इनका दिल का मामला है, अपना दिल का मामला है। देखते हैं पुलिस क्या करती है इस सिलसिले में, और जो बाकी अहदेदारान हैं